Hello everyone. Today I will be discuss about Riemann-Stieltjes integration. जब भी हम कभी भी रीमान से रिलेटेड फंक्शन या डेफिनेशन या थ्योरम के बारे में स्टडी करते हैं तब हम वहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन देन कोई ना कोई क्लोज इंटरवल एज्यूम कर चलते हैं. सेम अब हम रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं. यहाँ पर भी हम एक कोई ना कोई फंक्शन देन क्लोज इंटरवल एज्यूम कर चलते हैं. तो हमारे पास कोई भी फंक्शन फॉर एग्जांपल अल्फ़ा एक्स एक फंक्शन है फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी. एक यहाँ पर और पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जो हमारे पास अल्फ़ा एक्स फंक्शन है वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. क्योंकि हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं देन फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा. तो अल्फ़ा एक्स हमारे पास कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी. जब हम इस क्लोज इंटरवल की ए वैल्यू रखते हैं उस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास सेकंड पॉइंट लेस देन आता है जब हम वो सेकंड पॉइंट अल्फ़ा बी उसके अंदर रखते हैं. मतलब अल्फ़ा एक्स फंक्शन है, इस एक्स की इंटरवल्स में से कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं. तो यहाँ पर हम उसकी फ़र्स्ट वैल्यू ए रख रहे हैं अल्फ़ा ए, जो कि लेस देन इक्वल आएगी जब हम वो फंक्शन की वो इंटरवल की लास्ट वैल्यू मतलब बी रखते हैं उसके. और ये किस टाइप की आती है, फाइनाइट आती है. तो अल्फ़ा एक्स हमारे पास क्या है, बाउंडेड है फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी. अब रीमान से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कोई ना कोई पार्टीशन लेकर चलते हैं फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी. तो हम यहाँ पर पार्टीशन लेकर चल रहे हैं इस क्लोज इंटरवल के रिगार्डिंग. पी हमारे पास कोई पार्टीशन है. अब देखिए क्लोज इंटरवल ए बी है तो ए बी के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर. पार्टीशन मतलब हम इस इंटरवल का ही पार्ट कर रहे हैं, इस इंटरवल को ही हम एक टाइप से ब्रेक कर रहे हैं. तो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, इसमें से ही हमने पार्ट्स को ब्रेक किया है. तो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी उसके हमने पार्टीशन को लेट किया दैट इज़ पी. और हमारे पास पार्टीशन किस टाइप की है कि उसके अंदर ए एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इस टाइप से है. और इस बीच में इंटरवल में इसी इंटरवल एक लाई करता है एक्स एन माइनस वन और एक्स एन वेयर ए इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड एक्स एन इज़ इक्वल्स टू बी. मतलब कि हमारे पास ए और बी तो पॉइंट लाई करेंगे ही करेंगे इस पार्टीशन में, बस बीच में पॉइंट जो है एक्स वन एक्स टू एक्स एन माइनस वन और ऐड चुके हैं. जो एक्स नॉट है वो आपका ए के इक्वल आएगा और जो बी है वो आपका एक्स एन के इक्वल आएगा. ओके, तो ये आप कोई भी इसके बीच में एलिमेंट्स ले सकते हो वाई के जेड के, वो आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं. हमने यहाँ पर एक्स लिया है तो देन यहाँ पर पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी के लिए इस टाइप की हमने ली है. तो वी हैव, अब हमारे पास अगर मैं इनकी लेंथ निकालूँ, लेंथ को हम डेल से नोट करते हैं. तो डेल अल्फ़ा आई यहाँ पर कोई भी लेंथ हो सकती है स्टूडेंट. तो डेल अल्फ़ा आई हम एक इंटरवल के लिए एज्यूम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसी पार्टीशन में से एक इंटरवल एक्स आई और एक्स आई माइनस वन पिक कर लेती हूँ. तो जैसे कि मैंने इसमें से एक्स आई और एक्स आई माइनस वन इस इंटरवल से मैंने उठाया. तो अगर मैं दो एलिमेंट हमने क्लोज इंटरवल से उठाए और उन दो पॉइंट्स को जो मैंने स्टार्टिंग में फंक्शन एज्यूम किया है अल्फ़ा एक्स, ओके, इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए के पॉइंट रखे थे, बी पॉइंट रखा था, तो वो ऐसे लेस देन आया था ना, लेस देन इक्वल आया था इससे. सॉन में इसमें एक्स आई पॉइंट रख देती हूँ इस फंक्शन के अंदर. अल्फ़ा एक्स कोई भी फंक्शन है तो इसके अंदर मैंने एक्स आई वो पॉइंट रख दिया और एक्स आई माइनस वन भी, क्योंकि हमारे पास हमने क्लोज इंटरवल ए बी के रिगार्डिंग ये फंक्शन एज्यूम किया है. मतलब इसकी हर वैल्यू पे फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. अल्फ़ा एक्स जो फंक्शन एज्यूम किया है तो मैंने इस ए बी इंटरवल में से ही पॉइंट एक्स आई और एक्स आई माइनस वन उठाया है. तो एक्स आई और एक्स आई माइनस वन भी मैं इस इंटरवल के अंदर रख सकती हूँ. तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन और अल्फ़ा एक्स आई मैंने इसके अंदर रख दिया. तो जब मैं अल्फ़ा एक्स आई की वैल्यू रखती हूँ फंक्शन के अंदर और एक्स आई माइनस वन को भी फंक्शन के अंदर रखती हूँ तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन मेरे पास लेंथ आ जाती है इस इंटरवल की जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होती है. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. वेयर मेरे पास जो एक्स आई है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है एक्स माइनस वन के, और अल्फ़ा मेरे पास कोई भी एम आई फंक्शन है मतलब कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. उसके बाद देखिए रीमान फंक्शन से रिलेटेड हम जब भी कोई बात करते हैं ना तो वहाँ पर एक पार्टीशन, एक फंक्शन, एक क्लोज इंटरवल, अपर सम, लोअर सम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम टाइप्स एग्जिट करते ही करते हैं. चाहे आप कोई भी थ्योरम करें, चाहे आप किसी इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप रीमान से रिलेटेड कोई भी टॉपिक करें फॉर दी एमएससी फर्स्ट ईयर में,
तो आपके पास आपने कुछ ना कुछ पार्टीशन, कुछ ना कुछ अपर सम लोअर सम एज्यूम करने ही होते हैं। बाकी नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं हमारे पास थ्योरम कैसे है, स्टेटमेंट कैसी है, हम उनको उस टाइप से फिर यूज़ करते हैं। बाकी क्लोज इंटरवल, फंक्शन, पार्टीशन, अपर सम, लोअर सम टाइप की चीज़ें हम इसमें एज्यूम करते ही हैं। तो देखिए हमारे पास जो मैं इंटीग्रेशन की आपको बता रही हूँ, तो इसमें देखिए बच्चा हमारे पास जो स्टार्टिंग का है वो सारा आपको लगभग रीमान रिलेटेड, जब आप कोई भी थ्योरम करेंगे ना, आपके पास सेमेस्टर में काफ़ी थ्योरम्स आती हैं रीमान की, हमारे पास फर्स्ट यूनिट में ही है। तो उसमें आपको हर एक में मिलेगा, पार्टीशन मिलेगा, अपर सम लोअर सम मिलेगा, वो आपको एज्यूम करना ही है। इंटरवल की लेंथ भी आपको निकालनी ही निकालनी है, ये सब सिस्टम सबका सेम ही रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से अपर सम निकालूँ, अब देखिए मैंने पार्टीशन तो ले लिया, इंटरवल भी ले लिया, फंक्शन भी ले लिया, पार्टीशन भी ले लिया, लेंथ भी ले ली है। अब मैं अपर सम और लोअर सम निकालती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी फंक्शन को रीमान दिखाते हैं ना, तो अपर सम माइनस लोअर सम निकालते हैं, जो कि लेस देन एप्सिलॉन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नहीं पता तो मैंने बता दिया है। अब देखिए हमारे पास अगर मैं अपर सम मानूँ PFA अल्फ़ा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपर सम निकाल रहे हो फॉर पार्टीशन P पार्टीशन कौन सी, जो सी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मानी हुई है, जो हमने इस इंटरवल की बनाई है ना, वो हम इस इंटरवल में से ही हम इस इंटरवल जो हमने पार्टीशन ली है, इसको कोई इंटरवल लेकर उसके रिगार्डिंग हम फंक्शन का अपर सम निकालते हैं। फंक्शन कैसा हमारा अल्फ़ा का है, तो अल्फ़ा भी हमने इसमें लिखा है। अब हमारे पास अपर सम किसके इक्वल होता है, समेशन I1 to n, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कुछ भी, हम कोई भी इंटरवल उठा सकते हैं ना, तो वैल्यू मेरे पास 1 to n होगी। कैपिटल MI, अपर सम हमारे पास ना सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम सब इंटरवल्स का सुप्रीमम, तो MI यहाँ पे डिनोट है सुप्रीमम से, तो हम यहाँ पर समेशन I1 to n कैपिटल MI सुप्रीमम लेते हैं। और डेल अल्फ़ा आई हमारे पास जो भी हम इंटरवल यहाँ पर एज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे xi-1 लिया था, उसकी लेंथ लेते हैं। किसी भी इंटरवल की लेंथ आप कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी इंटरवल AB है और मैंने इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है, ये आप प्रीवियस बेसिस में भी कर चुके हैं, नहीं ध्यान है तो मैं बता देती हूँ। अगर आप किसी भी दो पॉइंट्स की या किसी दो पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल में या किसी भी उसमें निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, तो आप पॉइंट्स का डिस्टेंस लेते हैं, किस पॉइंट का, लास्ट पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट B - A। सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है, मैं यहाँ से एक इंटरवल xi-1 और xi लेती हूँ, और मैं जब इन इंटरवल्स की लेंथ निकालती हूँ, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है, इंटरवल मैंने लिया है xi-1 और xi, तो मैं लास्ट वाला पॉइंट xi लेती हूँ और फिर उसमें से xi-1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। ओके, तो अपर सम का मतलब है कि जो भी आप पर्टिकुलर लेंथ ले रहे हैं, अपर सम लोअर सम में दोनों में, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे इंटरवल की लेंथ लेंगे, मतलब डेल अल्फ़ा आएगा आपके पास, लेंथ आएगी इस इंटरवल के से माइनस करके, तो वो तो आप लेंगे ही लेंगे। अपर सम में बस सुप्रीमम ले लेंगे, लोअर सम में आप इन्फीमम ले लेंगे इसके साथ, बाकी समेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि वैल्यूज़ मेरी 1 to n वेरी करती है। डिफाइन अपर सम UP अल्फ़ा where I1 to n MI del alpha I and lower sum is LP अल्फ़ा। लोअर सम जैसे मैंने कहा आपको इन्फीमम लेते हैं लोअर सम में, तो इन्फीमम को MI स्मॉल MI से डिनोट किया गया है, डेल अल्फ़ा I। डेल अल्फ़ा I इज़ अ लेंथ ऑफ सम इंटरवल, MI इज़ अ इन्फीमम, समेशन I1 to n फॉर द रिगार्डिंग पार्टीशन हमने लिया है। आगे हमारे पास यही चीज़ बोली हुई है कि ये हमारे पास अपर सम है रीमान स्टिल्ट्ज़ इंटीग्रल के लिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा x ओवर द इंटरवल AB। अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन है कि R अल्फ़ा, ये हमारे पास जो ये इस टाइप का R है ना, ये आपका रीमान का है, यहाँ पर R का मतलब रियल नहीं लेंगे, हम रीमान लेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, जितने भी हमारे पास सेट आता है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू क्लोज इंटरवल AB, देन अ फंक्शन f which is Riemann Stieltjes integral with respect to alpha on is indefinite of f belongs to Riemann alpha। हमारे पास हम किसी भी फंक्शन को रीमान फंक्शन कब कहते हैं, जब हमारे पास ये अपर सम और ये लोअर सम दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो अब हम बोलेंगे कि हमारे पास रीमान स्टिल्ट्ज़ इंटीग्रल या कोई भी फंक्शन हमारे पास रीमान स्टिल्ट्ज़ इंटीग्रल है। देखिए ये अपर सम निकालेंगे हम ऐसे किसी भी फंक्शन का, फिर लोअर सम निकालेंगे, अगर वो दोनों वैल्यू कॉमन वैल्यू आती है या फिर दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो हम फंक्शन को बोलेंगे रीमान स्टिल्ट्ज़ इंटीग्रल फंक्शन ओवर AB।
इस टाइप से इसको लिखा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स आपके नोट करने के आते हैं यहाँ पर जो हमने याद रखने हैं। जो हम यहाँ पर फंक्शन अज्यूम कर चलते हैं तो वो उसके इक्वल होता है जो हम उसमें वैल्यू लेते हैं। जैसे अल्फा ऑफ एक्स लिया है तो इक्वल एक्स आएगा, उसका आप रिड्यूस करते हो रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल को रीमान इंटीग्रेशन में ईजिली कर सकते हो। और जो आप अल्फा एक्स लेते हो वो आपके पास बाउंडेड हो सकता है, बाउंडेड होगा, वो कंटिन्यूस हो या ना हो ये आप ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्फा एक्स आपके पास बाउंडेड होगा। एक्स के पास आपके डमी वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब कि रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल को आप इस टाइप से लिखें, कुछ ना कुछ ए बी बी सी कुछ इस टाइप का हो। अगर आपके पास ए से बी फंक्शन का इंटीग्रेशन ले तो जो फंक्शन है वो आपके पास कैसा होना चाहिए, रियल एंड बाउंडेड फॉर द क्लोज इंटरवल ए बी विद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हमने जो यहाँ पर अल्फा लिया है वो किस टाइप का लिया है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है। टू सेव स्पेस एंड टाइम, अब हम रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हमें अगर दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी फंक्शन रीमान है तो उसमें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लोअर सम निकाल दें और अपर सम आपका इक्वल आएगा। तो ये क्या करता है, आपके स्पेस को, आपके टाइम को सेव करता है। जनरली आप उसमें कंप्लीट इंटरवल आपको किसी फंक्शन का निकालना है तो उसमें लिख दिया कि आपके पास फंक्शन रीमान है और आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, तो उसमें आप उसका लोअर लिमिट लेकर लोअर सम निकाल के लोअर इंटीग्रेशन कर दें तो वो आपका कंप्लीट के ही इक्वल होता है। तो आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, जिससे आपके पास कंफ्यूजन अराइज होने का क्वेश्चन नहीं होता।